आज की वीडियो में हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 से, इससे पहले की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया है। आगे की वीडियो में आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से इसे आगे सॉल्व करेंगे। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन इसमें बच जाते हैं तो उसे हम लास्ट वाली वीडियो, इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपको देख के थोड़ी सी घबराहट हो रही हो कि सर इसमें ए प्लस बी को कैसे फाइंड आउट करें। पर बच्चों आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब घबराना क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ नया नहीं करना है। बस ये फॉर्मेशन दे रखी है कि हमें ये जो लेफ्ट साइड वाली पार्ट है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो इस फॉर्मेट में आनी चाहिए। और जब फॉर्मेट में आगे तो हम डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको देखिए बस रैशनलाइजेशन आता है, तो वही चीज़ यहाँ भी आपको करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों पार्ट को बस रैशनलाइज करना है। तो चलिए साथ में करते हैं। तो ये हो जाएगा 7+3√5, नीचे हो जाएगा 3+√5, सभी को आता है। 3 - √5 डिवाइडेड बाय 3 - √5। चलिए माइनस वाले ही तो हमें ब्रैकेट डालना जरूरी है। इसी टाइप से इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 - √5 और ये 7 - 3√5। जब रैशनलाइज करते हैं तो हमारा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा √5 और ये 3+√5। बस आपको ध्यान देना है इक्वल, तो आप यहाँ इक्वल लगा दो। a + b√5 है तो आप यहाँ a + b√5 लगा दो। बस साथ में चलिए सॉल्व करते चलते हैं। चलिए अब इस वाले पार्ट को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो आपको पता है कि देखिए ये 3 और देखिए आपने अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने सॉल्व कर लिया तो आई होप आपको यहाँ 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इससे पहले की जो भी हमने वीडियो अपलोड किया है उसे आप देखकर जरूर देखें। आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि आपको 1% भी कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 9 और -5 हो जाएगा। ऊपर में 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 हो जाएगा, और इसी को से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये -7√5 हो जाएगा। माइनस प्लस वाले इस पोर्शन को आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करने की जरूरत है, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है। अब आपको क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। और ये अगर आपको इसे डायरेक्ट नहीं करना आता तो इससे पहले कि हमने वीडियो में आपको पूरा बेसिक से समझाया है कि अगर आपको इसे डायरेक्ट करने नहीं आता मल्टीप्लाई तो आप बेसिक से भी कैसे कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या है, प्लस 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 में ही रहेंगे और ये पास ये 9√15 हो जाएगा। और अब इस वाले इसको से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 और 5 कितना हो गया, -15। चलिए इस वाले पार्ट को देखते हैं। सेम भी यहाँ आपका 9 हो जाएगा और -5। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 21 हो जाएगा। और 7 को इसमें तो 5 7√5 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9√5। आगे देखते हैं। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से जरूर क्या हो जाएगा हमारे पास ये -15 इज इक्वल टू, हमारे स्पेस नहीं बचा हुआ है तो a + b√5 आपको यहाँ मेंशन करना है। चलिए 9 में 5 को सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास ये 4 बचता है। 21 में अगर हमारे पास 15 जाता है तो पास ये 6 बच जाएगा। और 7 और ये 9 तो पास बचेगा 2√5। आगे चलिए सॉल्व करते हैं। सेम आपके पास ये 4 बच जाएगा। 21 में 15 गया तो पास बचेगा 6 और 7 में 9 गया तो आपके पास बचेगा -2√5। चलिए अब इस दोनों पार्ट को हम क्या करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्शन का फ्रैक्शन करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 आएगा, जिसको आप लोग के भिन्न का घटाव बोलते हैं कभी कभी हिंदी में। तो चलिए ये सेम हमारा यहाँ कॉपी होकर रह जाए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 - 2√5। आई होप कि सभी को ये भिन्न का घटाव जिसको बोलते हैं सभी को आता होगा, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन। चलिए आगे देखते हैं। इक्वल टू 12 ये छूट जा रहा है, उसको उस पर ध्यान देना है कि आपको साथ में लेकर चलना है। आप चाहे तो इसको लेफ्ट साइड लेके भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पास ये 4 हो जाएगा। 6 + 2√5 -6 + 2√5 इज इक्वल टू a + b√5। अब आपको ध्यान देना है कि आपके 4 हो जाएगा। 6 में 6 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में 2 कितना हो गया आपके पास ये 4√5। ये 4 भी आपस में कैंसिल हो गए इज इक्वल टू a + b√5। चलिए आगे सॉल्व करने पर आपके पास ये √5 इज इक्वल टू a + b√5 है। देखिए अब आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि सर देखिए आपका यहाँ कि अगर ये √5 है तो आपके इधर लेफ्ट साइड में √5 आना जरूरी था। इट मीन्स क्या ये बिल्कुल ही 100% हमारा इसका सोल्यूशन क्या है, सही है। अगर कहीं ये √5 नहीं आता या जो भी होता तो ये गलत हो जाता। अब आपको ध्यान देना है कि देखिए आपको ये ध्यान देना है कि इसको लिख सकते हैं 0 प्लस और √5 लिख सकते हैं, यानी कि 1 × √5 लिख सकते हैं।
इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 5। इसका मतलब क्या है कि देखिए ए के प्लेस पर क्या है 0 है और बी के प्लेस पर क्या है 1 है। तो दैट जब लिख सकते हैं देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू क्या है 1। बस आपको क्या करना है कि जो राइट साइड में जो आपको दिया हुआ है उसी के फॉर्मेट में आपको लेफ्ट साइड को सॉल्व करके लाना है। तो इस टाइप से आप ये डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि इसमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है। तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसे खुद कर सकते हैं क्योंकि देखिए आप इसमें देखिए इसी क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व कर चुका है। बस आपको क्या है इस वाले पार्ट को रेशनलाइज करना है और आपको इस वाले पार्ट को रेशनलाइज करना है। क्योंकि जब आपने अगर क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया है, 7 का जब 3 4 को आपने सॉल्व कर लिया, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप इजी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए स्किप कर दिया। आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 में क्या है कि एक्स की वैल्यू हमें 3 + 2√2 दे रखी है, तो हमें x + 1/x की वैल्यू हमें इससे पूछा गया है। तो पूछा ना गया बच्चे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा वो हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 11 में से हमारे पास ये कि x का वैल्यू क्या है 3 + 2√2 है। तो आपको क्या करना है कि देखिए हमें यहाँ पूछा गया कि x + 1/x के बारे में। तो x तो हमें दे रखा है, 1/x हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1/x निकालेंगे। देयरफॉर लिखेंगे कि 1/x इज इक्वल टू क्या, अगर हम 1/x करते हैं तो मतलब इसका रिवर्स कर रहे हैं, तो ऊपर हमारे पास 1 हो जाएगा और नीचे 3 + 2√2 हो जाएगा। अब जब ये है तो इसे हमें क्या करना है कि रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का, क्योंकि नीचे तो हमें क्या करना है इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज के लिए हम क्या करते हैं कि 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय 3 - 2√2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम ऊपर में आपस में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास उतना ही रहेगा। और ये हमारे पास ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 - 2 और 2 का स्क्वायर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो 2 जब 4 कितना हो गया 8, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 3 - 2√2 और नीचे 1, यानी कि ये 3 - 2√2। देखिए जो था वैसे ही, बस क्या है प्लस ना होकर ये माइनस हो गया। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू दे रखी है, अगर उसका रिवर्स बोला जाए तो हमेशा वो बस क्या है उसकी प्लस से माइनस के माइनस से प्लस हो जाएगा। बस शर्त है कि उनके जो स्क्वायर जो डिफरेंस वो 1 होना चाहिए। चलिए देयरफॉर आप क्या करते हैं कि जो हमें बोला गया उस पर वर्क करते हैं कि x + 1/x इज इक्वल टू, देखिए x हमारे पास कितना है तो 3 + 2√2 है। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि 1/x, तो 1/x की वैल्यू कितनी आई इतनी आई, तो हम पुट करेंगे 3 - 2√2। अब देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये पार्ट हमारा आपस में कट आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। कितना हो गया 6 है। अब ये आपको पता होगा कि 6 क्या है, रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो देयरफॉर लिखेंगे इट इज अ रेशनल नंबर। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर। तो हमारे पास ये x की वैल्यू दे रखी है और हमें x - 1/x का होल क्यूब पूछा है। बस ये प्लस में था, इस पर हमें माइनस में पूछ लिया गया है। बट आपको लगा कि क्यूब में तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, आपको क्यूब करने की वैसे ही a - b का होल क्यूब होता है, वो नौबत आपकी यहाँ नहीं आएगी। चलिए देखते हैं कैसे। तो x इक्वल टू क्या है 2 - √3 है। तो हमें क्या करना है देयरफॉर 1/x में निकालना है। तो ये 1/2 - √3 हो जाएगा। इसी को रेशनलाइज करेंगे तो हमारे यहाँ +2√3 और ये 2 + √3 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये -3 और ऊपर हमारे पास क्या रहेगा 2 + √3। हमारे पास क्या 2 + √3 आएगा, अगर 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये 1 आएगा। चलिए अब देयरफॉर लिखेंगे x - 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू, आपको पुट कर देना है x की वैल्यू कितनी है। चलिए देखते हैं। तो ये 2 - √3 है। उसके बाद फिर से आपके पास ये 1/x की वैल्यू कितनी है तो 2 + √3 है। बीच में आपको ब्रैकेट का यूज करना है और इसे हम क्या बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं और इसका हमें क्यूब पूछा गया है। देखिए हमने क्या x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू हमने पुट डाउन कर दिया। अब आंसर में क्या हो जाए 2 - √3 -2 और ये माइनस क्या हो गया -√3। आगे देख सकते 2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना √3 और √3 कितना हो गया 2√3। यहाँ भी क्यूब होगा और हमारे पास यहाँ भी क्यूब होगा। माइनस का क्यूब करने पर हमारे पास ये माइनस रहेगा और 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये 8 हो जाएगा। और 8 देखिए इसको हम बार करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ रख के दिखाते हैं 2√3 × 2√3 × 2√3, 2 जब 4 कितना हो गया 8 और ये 3 क्या हो गया 3 √3। तो ये क्या हो जाएगा
3√3। तो आपके पास आ जाएगा -24√3। ये इनका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 13 नंबर। तो x = 9 - 4√5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। तो सेम आपको इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखते हैं आगे। तो क्या x = 9 - 4√5 है, तो आपको सेम इसे आपको 1/x को पहले फाइंड आउट करना है। तो ये 1/9 - 4√5 हो जाएगा, और यह 9 + 4√5 डिवाइडेड बाय 9 + 4√5। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऊपर मेरे पास ये 9 + 4√5 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 - 4 और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो आपके पास 4 4 जी कितना हो गया 16, 16 5 कितना हो गया 80। तो ये आपके पास आ गया 9 + 4√5, और नीचे 1 को मेंशन नहीं है किया जाता है नीचे। चलिए देयरफॉर हमें पूछा गया कि x² + 1/x² हमें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि आप इसे सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इससे सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू को पुट करके फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्रिटिकल क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको लिखना है सिंस। क्या लिखना है कि देखिए x + 1/x। देखिए हम x और 1/x निकाल चुके हैं, तो इसलिए अब ये a + b के होल स्क्वायर का कोई पार्ट है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा x² + ab। हमने a² किया प्लस b², तो b वाला पार्ट हमारे पास क्या है 1/x² है प्लस 2ab। तो 2 ये क्या हमारे पास x है, और b कितना हमारे पास 1/x है। चलिए x + 1/x की वैल्यू कितनी है, तो हमें यहाँ पुट कर देनी है। देखिए x हमारे पास कितना है, तो 9 - 4√5 प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, तो 9 + 4√5 हमने इसके अंदर में पुट आउट कर दिया। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ x² + 1/x का जो पूछा गया है वो आपको कांस्टेंट रखना है। तो हमें क्या करना है कि x² + 1/x² को कांस्टेंट रखना है। आगे ये x कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये 2 बचेगा। चलिए अंदर में ये रूट वाले पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 9 कितना हो गया 18, 18 का स्क्वायर इक्वल टू x² + 1/x² + 2। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 इज इक्वल टू x² + 1/x² + 2। इस 2 अगर इधर आएगा तो हमारा ये माइनस में हो जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू x² / 1/x²। तो 322 इज इक्वल टू x², थोड़ी सी वीडियो कट गई। तो 322 इज इक्वल टू x² + 1/x²। इट मीन्स बोल सकते हैं कि देयरफॉर कि x² + 1/x² इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 322। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन रहा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 15 सेम ऐसे ही है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 पहले देख लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पास क्या x = 5 - 2 21/2 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। तो 14 नंबर में x की जो वैल्यू दे रखी है वो 5 - 2 21/2 है। देखिए आपको क्या है नीचे डिनोमिनेटर में क्या रूट वाले पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है 1/x करना है। तो 1/x करेंगे तो क्या हमारा ये 2 ऊपर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास ये 5 - 2 21 हो जाएगा, क्योंकि 1/x करने से ये रिवर्स हो जाती है। अब आपको यहाँ रेशनलाइज कर लेना है। तो चलिए 5 + √21 डिवाइडेड बाय 5 + √21। ये 2 5 जी कितना हो गया 10 हो जाएगा, और 2 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2√21 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 21 रूट का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये 21 आएगा। चलिए आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये देखिए इन दोनों में अगर हम देखें तो क्या 10 की कॉमन आएगा। हमारे पास क्या आएगा इसमें 10 का 2 का कॉमन आएगा। 2 और कॉमन लेते तो हमारे पास ये 5 हो जाएगा प्लस √21, और नीचे 25 अगर 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये 4 हो गया। 2 2 जा कैंसिल, और ये 5 + √21/2। देखिए x की वैल्यू इतना था, और जब हमने 1/x किया तो बस हमारा ये साइन आपस में चेंज हो गया। चलिए अब क्या करना है कि देयरफॉर हमें पूछा गया है कि x + 1/x। तो x + 1/x इज इक्वल टू, चलिए x की वैल्यू हमारे पास कितनी है पुट आउट करते हैं। तो 5 - √21/2, और जो हमारे पास 1/x की वैल्यू है वो 5 + √21/2 है। चलिए इसको अगर हम भिन्न का घटाव बनाते हैं,
यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन करते सब्ट्रैक्शन ऑफ करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन करते हैं। आगे हम इनका सब्ट्रैक्ट कर चलिए अब आगे हम इनका फ्रैक्शन ऑफ एडिशन करते हैं। तो 2 का एडिशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये आपका सेम कॉपी हो जाएगा। साथ ही आपका यहाँ 5 + √21 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों पार्ट आपका माइनस प्लस में तो वो कट आउट हो जाएंगे। 5 कितना हो गया आपके पास, ये 10/2 जो कि आपके पास क्या आएगा, इसका 5 आंसर आएगा। देखते हैं 15 नंबर। तो a = हमें दे रखा है, हमें a² - 1/a² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या a की वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/a हमें फाइंड आउट करना है। तो 1/3 - 2√2 हो जाएगा। इनको हम डेसिमलाइज करेंगे तो हमारे पास ये प्लस हो जाएगा 2√2 और यहाँ भी 3 + 2√2 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास हो जाएगा 3 + 2√2, नीचे हमारे पास 9 - 8 यानी कि ये 3 + 2√2 हो जाएगा। देयरफॉर हमें पूछा गया है कि a² - 1/a² हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है कि देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं a + b का स्क्वायर, तो उसमें तो ठीक था, लेकिन अगर हम a - b का भी स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा प्लस में ही आ जाएगा, क्योंकि a² होता है +b² + 2ab होता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, a² - b² का कॉन्सेप्ट यूज करना है कि आपको पता होगा कि a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ यूज करना है। इक्वल टू क्या हो जाएगा कि a + 1/a और यहाँ हो जाएगा पास a - 1/a। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो 3 - 2√2 और जो 1/a की वैल्यू कितनी है, तो 3 + 2√2। इसी टाइप से हमारे पास यहाँ जो a की वैल्यू है वो है 3 - 2√2 - 3 + 2√2। चलिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 3 कितना हो गया, पास 6 हो जाएगा। आगे तक सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक बार इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो 3 2√2 - 3 और आपके पास हो जाएगा ये -2√2। तो आपको हो जाएगा 6 × आपका यहाँ देख सकते हैं कि 3 3 कैंसिल हो गया, तो -4√2 जिसको हम मल्टीप्लाई करते थे -24 और √2, ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो कि इजी क्वेश्चन है, आप इसे खुद सॉल्व करते हैं। 16 तो बहुत ही इजी है। x से 1/x करेंगे और इसमें अगर आप पुट आउट करेंगे तो कुछ सारी पार्ट कैंसिल होगी, कुछ पार्ट बचेंगे और जैसे आप उसमें उसको एड और सब्ट्रैक्ट करके आप इसके आंसर को ला सकते हैं। 17 भी कुछ नहीं, x = दे रखी है, हमें 1/x पे ले फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें x + 1/x का होल क्यूब करना है। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 13 में a + b का होल क्यूब किया था, उसी टाइप से आपको इसमें भी करना है। अगर नहीं होता तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो 17 में x = 2 + √3 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1/x को फाइंड आउट करना है। तो 1/2 + √3 रेशनलाइज करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 - √3 नीचे आपके पास हो जाएगा 4 - 3 यानी कि हमारे पास ये 2 - √3 आ जाएगा। देयरफॉर हमसे पूछा गया है कि x³ + 1/3, तो हमें डायरेक्ट पुट आउट नहीं करना है, आपको लिखना ही है देयरफॉर नहीं, आपको करना है सिंस x + 1/x का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है। तो आपको पता होगा कि x³ प्लस क्या होता है, b का क्यूब प्लस क्या होता है 3ab। तो क्या करना है, x × 1/x और यहाँ क्या होता है a + b, तो x + 1/x। आपको अगर फार्मूला पता नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि a + b का फार्मूला ऐसा भी होता है कि a³ + b³ + 3ab और a + b। आपने जो फार्मूला पढ़ रखा है उसके अलावा ये भी फार्मूला होता है। तो चलिए इससे हमें सॉल्व करने में आसानी होगा। चलिए अब जिसकी वैल्यू हमें पता है हम उसे क्या करते हैं, पुट आउट करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो आप देख सकते हैं कि 2 + और √3 है और फिर से 1/x की वैल्यू हमारे पास 2 - √3 है। इसका हमें क्यूब लगा देना है इक्वल, हमें x³ + 1/x³ हमें कांस्टेंट रखना है। ये x कैंसिल हो जाएंगे तो +3
और यहाँ भी आपको सेम पुट करना है कि 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3। चलिए √3 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। 2 कितना हो गया आपके पास, ये 4 का क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, यहाँ भी रूट वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 4 कितना हो गया 16, 16 3 4 कितना हो गया 64 इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस 12। तो 12 को हम इधर करते हैं तो हमारा माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये 52 इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। देयरफॉर हम लोग मेंशन लिख सकते हैं कि x³ प्लस 1/x³ कितना आएगा 52। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने आज क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर हमने 17 तक सॉल्व किया। बाकी के अगले की वीडियो में हम 18 से 25 तक पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जो ये आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सपोर्ट। और जय हिंद जय भारत।